नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। अयोध्या को विश्व पर्यटन नगरी के रूप में बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास सफल होता दिख रहा है। अयोध्या को देश और विदेश से एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट, जिसे श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, इसका निर्माण लगभग पूरा होता दिखाई दे रहा है। श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण 3 फेज में किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्त श्रद्धालु हवाई यात्रा के माध्यम से श्री राम एयरपोर्ट पर उतरेंगे। खास बात यह कि श्री राम एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट में 2200 मीटर की एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो चुकी है। ये एयरपोर्ट कई सारी अत्याधुनिक खूबियों से लैस होगा। इस एयरपोर्ट को डे और नाइट लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। श्री राम एयरपोर्ट 82% के करीब बनकर तैयार हो चुका है और ये एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट के रूप में जाना जाएगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण श्री राम एयरपोर्ट के रूप में जाना जाएगा, जिसमें घरेलू उड़ान की सुविधा होगी। पूरे देश के एयरपोर्ट से अयोध्या की कनेक्टिविटी होगी। यहां पर 500 यात्रियों के एक बार में आने और जाने की सुविधा प्राप्त होगी। टर्मिनल 1 की बिल्डिंग में 250 यात्री आ सकते हैं और 250 यात्री जा सकते हैं। इस तरीके की 500 यात्रियों की सुविधा यहां पर होगी। श्री राम एयरपोर्ट में 8 एयरक्राफ्ट खड़ा होने की व्यवस्था की गई है और इस तरीके से एप्रन भी बनाए गए हैं। इस एयरपोर्ट में भगवान श्री राम के मंदिर के मॉडल पर आधारित टर्मिनल 1 की बिल्डिंग होगी। 6600 स्क्वायर मीटर में फेज 1 की बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। अभी अगर देखें तो इसे क्या श्री राम एयरपोर्ट के रूप में जानेंगे, कैसे जानेंगे इसको? नहीं, जहाँ तक नॉमेनक्लेचर का सवाल है, वो एक नोटिफिकेशन हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो अभी उस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पूर्णतः नहीं है। अभी हम इसको एक अयोध्या एयरपोर्ट के नाम से ही विकसित कर रहे हैं और जैसे ही हमारे पास में कोई नोटिफिकेशन आता है जिला अधिकारी महोदय या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वही नॉमेनक्लेचर इस पर रखा जाएगा। सर, जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक ये घोषणा की थी कि इसको श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में इसको देखा जाएगा, इसका नाम होगा। नहीं, नाम डेफिनेटली श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या श्री राम एयरपोर्ट के नाम से आएगा और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं निश्चित तौर पर फ़ेज़ 2 में प्लान की जाएंगी। फ़ेज़ 2 में टर्मिनल बिल्डिंग और जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं, हमारे जो इमिग्रेशन काउंटर्स वगैरह होते हैं, उन सब का प्रोविज़न उसमें लाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से पैसेंजर फुटफॉल और इंटरनेशनल फैसिलिटी को देखते हुए जो भी प्लानिंग होगी वो निश्चित तौर पर फ़ेज़ 2 में होगी। तो अभी सर रनवे की अगर बात करें तो कितना रनवे बना है? रनवे हमारा 100% बन चुका है और उसमें सिर्फ लाइटिंग वगैरह फैसिलिटी लगानी है। तो जैसे ही हम लोग अभी इस एडिशनल एप्रन का काम पूरा करेंगे, ट्रक्स वगैरह का मूवमेंट कम हो जाएगा। हम लोग इमीडिएटली विद इन ए वीक जो है इस पर लाइट्स लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। फेज़ 1 का कितना बड़ा रनवे होना चाहिए? नहीं, देखिए, मिनिमम रनवे का ऐसा कोई मैक्सिमम रनवे का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है। यहाँ पर जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो स्टेट गवर्नमेंट का एक 1500 मीटर की एक एयर स्ट्रिप बना हुआ था। तो 1500 मीटर की एयर स्ट्रिप को हम लोगों ने 2200 मीटर किया और पहले ये VFR फैसिलिटी में था दिन की लैंडिंग के लिए, बाद में इसको नाइट लैंडिंग के लिए किया गया है। तो 848 मीटर रनवे को शिफ्ट करके नाइट लैंडिंग की मानकों के तहत इसको पूरा किया जा रहा है। 2200 मीटर का 45 मीटर चौड़ा रनवे बना दिया गया है। सभी सुविधाएं उसमें रेसा, कैट 1, आइसोलेशन बे और DVR, NDV, DVR, आपका ILS, ये सब सुविधाएं हम दे रहे हैं जो एक किसी भी एयरपोर्ट के लिए काफ़ी होती है। सर, एक लास्ट सवाल है कि जो अभी जो श्री राम एयरपोर्ट बन रहा है उसमें यात्रियों की आने जाने की सुविधा में क्या रहेगी? कितने यात्री एक साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं? देखिए, टर्मिनल बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो टर्मिनल कैपेसिटी 500 पैसेंजर्स पीक आवर्स की है। 500 पैसेंजर एक साथ रन कर सकते हैं बिल्डिंग में, जिसमें 250 पैसेंजर्स अराइवल और 250 पैसेंजर डिपार्चर। तो एट ए टाइम इतने पैसेंजर्स निकलेंगे। बाकी इसके हिसाब से फ़्लाइट का जो स्लॉट होता है वो इस तरह से प्लान किया जाता है कि हमारी 500 पैक्स कैपेसिटी में बिल्डिंग पूरी ओवरऑल डे और नाइट जो है अपनी फ़्लाइट कर सकें।
सर एक चीज़ और है कि जैसे ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा तो कब तक लग रहा है कि ये बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, हमारी तरफ से सिविल और इलेक्ट्रिकल का काम अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। अक्टूबर के बाद में इसकी जो एक नाइट लैंडिंग प्रोसीजर्स और ऑपरेशन के लिए जो एक लाइसेंसिंग प्रोसीजर होता है, वो लाइसेंसिंग प्रोसीजर ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है। शीघ्र ही उसकी अप्रूवल आएगी। उसके अप्रूवल मिलने के साथ पहले उनका इंस्पेक्शन वगैरह होता है, उसके बाद अप्रूवल आती है। अप्रूवल के बाद जैसे ही ऊपर से जब भी उद्घाटन के ऑर्डर्स आते हैं, तो अकॉर्डिंगली इस कैलेंडर ईयर में हम उसको शुरुआत करेंगे। थैंक यू सर। फेज 1 के बाद फेज 2 की बिल्डिंग के लिए निर्माण कार्य शुरू होगा। यह बिल्डिंग 50,000 स्क्वायर मीटर की होगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी जाएगी। इसके लिए रनवे 3,700 मीटर लगभग 4 किलोमीटर के करीब का होगा। सबसे पहले घरेलू उड़ानों की सुविधा दी जाएगी और इसे शुरू किया जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए एयरपोर्ट का विस्तार कर निर्माण किया जाएगा। एयरपोर्ट अयोध्या के संयुक्त महाप्रबंधक परियोजना राजीव कुलश्रेष्ठ की माने तो घरेलू उड़ान के लिए बने श्रीराम एयरपोर्ट में 2200 मीटर का रनवे बनकर तैयार है। जब यह एयरपोर्ट उनको मिला था तो 1500 मीटर का रनवे मिला था। अब यहां पर डे और नाइट दोनों लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और इसके लिए 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया गया है। आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पहले यहां से 4 एयरक्राफ्ट खड़े होने की व्यवस्था होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 4 और एयरक्राफ्ट को खड़े होने के लिए एप्रन बनाने की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से कुल 8 एयरक्राफ्ट अब खड़े हो सकते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अयोध्या एयरपोर्ट, जिसे श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में जाना जाएगा, इसकी पहचान होगी। कितनी खूबियों वाला ये एयरपोर्ट होगा अगर देखें तो उसको, क्योंकि 3 फेज़ में बनना है, अंतर्राष्ट्रीय इसको बनाना है। देखिए, अयोध्या का जो ओवरऑल प्लान है वो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 का था। फ़ेज़ 1 के लिए हम लोगों ने जो सुविधाएं ली थी, वो सुविधाएं जो नॉर्मल आरसीएस एयरपोर्ट पर होती हैं उससे बढ़कर हैं। इस एयरपोर्ट पर सोलर, कन्वेयर बेल्ट, एक्सरे बैगेज, पैसेंजर फैसिलिटेशन, जितना मैक्सिमम हो सकता है वो मैक्सिमम हम लोग दे रहे हैं। इसके बाद फ़ेज़ 2 का बिल्डिंग आएगा। फ़ेज़ 2 का बिल्डिंग भी लगभग जैसे हमारा ये 6600 स्क्वायर मीटर का है, जो एक इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग था अयोध्या एयरपोर्ट के लिए। अभी जो फ़ेज़ 2 का जो बिल्डिंग आएगा, फ़ेज़ 2 के बिल्डिंग में लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर का बिल्डिंग हम लोग लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो अंडर प्लानिंग है और उस पर काम चल रहा है। उसके साथ साथ रनवे को भी लेंथ वाइज 2200 मीटर से 4 किलोमीटर के करीब 3700 मीटर के आसपास किया जाएगा। तो उसकी प्लानिंग कर रही है, सॉइल टेस्टिंग और एस्टिमेशन चल रहा है। जहाँ तक एयरपोर्ट का संबंध है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारी बिल्डिंग को छोड़कर जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो चुका है। रनवे हम लोगों का 100% कंप्लीट है। नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी जो सुविधाएं होती हैं, आइसोलेशन बे, टैक्सी वे, एप्रन्स, ये सब कंप्लीट कर दिए गए हैं। अभी एक जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आई है, उसमें हम लोग 4 एयरक्राफ्ट का कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं। तो वो हमारा भी मेरे ख्याल से 31 अक्टूबर तक एप्रन पूरा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारी कैपेसिटी होगी एप्रन की, वो अब 8 एयरक्राफ्ट एट ए टाइम 320 कैपेसिटी का वहाँ पर पार्क हो सकेगा। जहाँ तक बिल्डिंग का सवाल है, बिल्डिंग हमारी लगभग 82 से 83% पूरी हो चुकी है और उसकी फिनिशिंग वर्क चल रहा है। मेन जो क्लैडिंग का वर्क है जीआरसी का, वो भी जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, वो भी लगभग 60% पूरा हो चुका है और होपफुली हम इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर के निर्माण से पहले श्री राम एयरपोर्ट यहां पर बनकर तैयार हो चुका होगा और पूरे देश से एयर कनेक्टिविटी अयोध्या में होगी और अयोध्या में आकर यहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए लोग जो राम भक्त हैं
वो अयोध्या आकर यहाँ पर एयरपोर्ट के माध्यम से रामलला के दरबार में जा सकते हैं। आप देखिए कि ये जो एयरपोर्ट है ये फ़ेज़ 1 का एयरपोर्ट है और फ़ेज़ 1 का एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 500 यात्रियों की कैपेसिटी वाला ये एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट की सबसे अच्छी खासियत है कि जब राम भक्त श्रद्धालु एयर कनेक्टिविटी हवाई जहाज़ के माध्यम से जब अयोध्या आएगा और इस एयरपोर्ट पर उतरेगा तो एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग होगी वो भी राम मंदिर की तर्ज पर बनाई गई होगी और जब यहाँ पर भक्त रामलला का जो श्रद्धालु है जब यहाँ पे उस बिल्डिंग को देखेंगे तो वैसे ही वो अपने आप को राममय महसूस करेगा। तो अभी पहले फ़ेज़ में जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि इसी दिसंबर माह में ये एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर हवाई जहाज़ उतरने लगेंगे और यहाँ पर जो पूरे देश की जो एयर कनेक्टिविटी है वो ये बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो जाएगा और जनवरी माह में यहाँ पर क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होनी है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि देश और दुनिया से अयोध्या का जोड़ने का जो सबसे बड़ा प्रयास है अयोध्या के पर्यटन के विकास को भी लेकर यह अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट ये अपने में खासा महत्व रखेगा। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा कि अक्टूबर महीने तक श्री राम एयरपोर्ट का कार्य पूरा हो जाएगा और उसके बाद लाइसेंस अप्लाई किए जाने का कार्य होगा और माना जा रहा है कि दिसंबर तक एयरपोर्ट यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां 8 एयरक्राफ्ट 180 सीटर के उड़ान भरने का कार्य प्रारंभ होगा। हम आपको बता दें कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य लगभग भूतल का पूरा हो चुका है। प्रथम तल का कार्य चल रहा है। जनवरी 2024 की शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में देश और दुनिया से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या के पर्यटन विकास में खासा महत्व रखेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ पर श्री राम हवाई अड्डा इसकी शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए खुद जिलाधिकारी यहाँ पे हैं हमारे साथ। सर, ये जो श्री राम एयरपोर्ट है उसकी अगर देखें तो अब तक कितना बन गया है? देखिए, ये 3 फेज़ में बन रहा है और इसके लिए लैंड रिक्वायरमेंट 821 एकड़ था फेज़ 1, 2 और 3 के लिए। हम लोगों ने 100% लैंड तीनों फेज़ के लिए ले लिया है, कंप्लीट हो गया और उसका एक्विजिशन भी हम लोगों ने कर लिया है और उसका पोजीशन भी हम ले रहे हैं हम लोग। और फेज़ 1 के जो रिक्वायर्ड लैंड था उसको हम लोगों ने देकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को, उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था और उसका एयर स्ट्रिप 100% कंप्लीट हो गया, रेशा का काम 100% हो गया, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी 100% काम हो चुका है फेज़ 1 का और टर्मिनल बिल्डिंग 85% कंप्लीट हो चुका है, जो कि अक्टूबर तक हम लोग उसको फाइनल कर लेंगे और कुछ फिनिशिंग्स वर्क रहेंगे और उसी साथ साथ हम लोग नवंबर में उसका लाइसेंसिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे और इसी कैलेंडर ईयर में हम लोग उसको स्टार्ट करने की स्थिति में हो गए और कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद लोकेशंस कहाँ होंगे उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी तय करके फाइनल करेंगे। सर, कितनी खासियत होगी उससे अगर देखा जाए ये एयरपोर्ट में? नहीं, यहाँ पे अभी जो फर्स्ट फेज़ में है 180 सीटर्स एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट फेज़ में फर्स्ट एप्रन में 4 एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं, जिसकी तैयारी पूरा कंप्लीट हो गया है। एक एप्रन और बना रहे हैं जिसमें 4 एयरक्राफ्ट और करेंगे, तो 8 एयरक्राफ्ट एक साथ यहाँ पे हमारा लैंड करके वहाँ पार्क कर सकते हैं और फुल फ्लेज बनने पे, तीनों फेज़ बनने पे 27 एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी होगी, तो काफ़ी बड़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और हम लोगों ने इसमें काफ़ी व्यापक तैयारी कर ली है और जल्दी ही उसकी सेवाएं भी शुरू होगी। तो सर, ये अभी घरेलू उड़ान होगी जो कि पूरे देश से कनेक्ट होगी? हाँ, अभी तो हमारे पूरे देश से कनेक्ट हो सकता है क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है वहाँ पे। तो भगवान श्री राम का मंदिर क्योंकि बन ही रहा है और जनवरी में अतिशीघ्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो है उस प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, तो ऐसे में यह एयरपोर्ट पर्यटन विकास के रूप में अगर अयोध्या के लिए देखा जाए कितना महत्वपूर्ण है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे वायुयान सेवाएं की जा सकती है और हमारा टर्मिनल बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ा होगा। फेज़ 1 का भी टर्मिनल बिल्डिंग कंप्लीशन की स्थिति में है, फेज़ 2 का भी टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा, फेज़ 3 का भी बनेगा। काफ़ी बड़े लेवल पर प्लानिंग है, जैसे जैसे यहाँ पर संख्या बढ़ेगी श्रद्धालुओं की उसके अनुसार प्लानिंग किया हुआ है। लैंड, सबसे बड़ी बात जो लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया तो वो फाइनल हो चुकी है, तो जैसे ही रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार काम चलता रहेगा। थैंक यू सर। जिस तरीके से जिलाधिकारी
का कहना है कि अगर देखें तो अयोध्या का जो विकास है वो पर्यटन विकास इस हवाई अड्डे के माध्यम से और भी होगा। और ये माना जा रहा है कि जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथों शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में श्री राम एयरपोर्ट खासा महत्व रखता है पर्यटन विकास को लेकर, जो कि पूरे देश से अयोध्या को जोड़ेगा। श्रीराम एयरपोर्ट के प्रारंभ होने से अयोध्या की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। खासकर होटल इंडस्ट्री में बदलाव देखने को मिलेगा। लोग हवाई जहाज के माध्यम से ज्यादा अयोध्या पर्यटन के लिए आएंगे और यहां पर व्यापारी वर्ग भी एयरपोर्ट के खुलने का इंतजार कर रहा है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि एयरपोर्ट बनने से पूरे अयोध्या के पर्यटन विकास में तेजी आएगी। श्री राम एयरपोर्ट अब जल्द ही यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी देश और विदेश दोनों से जुड़ेगी, तो ऐसे में कितना पर्यटन विकास होगा अयोध्या का? जब एयरपोर्ट खुल जाएगा, ये भगवान श्री राम की बड़ी कृपा है। अयोध्या वासियों का भाग्य है कि एयरपोर्ट यहाँ खुल रहा है और देश विदेश से काफ़ी टूरिज़्म आएगा। फैज़ाबाद में काफ़ी अच्छे होटल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, कुछ होटल्स तैयार भी हो गए हैं। उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। कुल मिलाकर के ये मानिए आप कि इसकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है। फैज़ाबाद बिल्कुल नंबर 1 मान लीजिए आप। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।